अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से चैप्टर को डाउनलोड करना है। आई थिंक कि आपने उसको डाउनलोड कर लिया होगा और आपको इसका फ़ायदा ही होगा डाउनलोड करने से कि आप मोबाइल में भी इसको पढ़ सकते हो। तो आज हमने डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ना शुरू करना है। इससे पहले हमने एडम स्मिथ तक पढ़ लिया होगा। तो डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो कहता है कि टू रिमूव द डाउट्स, टू रिमूव ख़त्म करने के लिए द डाउट्स, शक व शुबहात अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ एंड हिज फॉलोअर्स। एडम स्मिथ और उसके जो पैरोकार थे उन्होंने जो डेफिनेशन बयान की थी उसमें जो भी शक व शुबहात थे उसको दूर करने के लिए डॉक्टर मार्शल गेव अ न्यू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो डॉक्टर मार्शल ने नई डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बयान की। ही वॉज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, और वो नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का बानी कहलाया। नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये है कि 1850 से लेके 1950 के दरमियान जितना भी इकोनॉमिक्स के ऊपर काम हुआ उस सारे काम का जो सहरा था ना वो डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल के सर जाता है, ठीक है, कि वो उसका बानी है। उसने सबसे ज़्यादा यानी कि उसकी शुरुआत उसने की थी। आइए आगे चलते हैं। यहाँ से मैं आ गया यहाँ पे, इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इन 1890 में डॉक्टर मार्शल रोड द बुक। डॉक्टर मार्शल ने एक किताब लिखी इंटाइटल्ड, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के असूल, मुआशियात के असूल। एंड ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन हिज बुक इन द फॉलोइंग वर्ड्स। और इसने इकोनॉमिक्स को अपनी किताब में मुदर्जा ज़ेर यानी कि जो नीचे दिए गए इन अल्फाज के अंदर उसने इसको बयान किया। अच्छा, इसमें इकोनॉमिक्स is a science which studies human behavior in the ordinary business of life. Economics, मुआशियात इज़ अ साइंस, एक साइंस है विच स्टडीज़ जो मुताला करती है ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर का, इंसान की नेचर का, इंसान के रवैये का, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब है कि जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। यानी कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि मुताला करती है इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो काम है उनकी उन सब यानी कि उनके उसके काम की उसके रवैये का जो मुतालिया है उसको वो इकोनॉमिक्स कह रहा है। उसके बाद वो कहता है इट एग्जामन्स का मतलब होता है कि आप कुछ तजर्बा करो, कुछ रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद जो आगे से आउटपुट आती है ना उसको एग्जामन्स यानी कहते हैं। इट एग्जामन्स यानी कि ये नतीजा, ये इल्म, इट एग्जामन्स ये इल्म, दैट पार्ट एक हिस्सा है ऑफ इंडिविजुअल इनफरादी एंड सोशल एक्शन, और इज्तमाई सोशल यानी कि सारे माशरे की एक्शन कोशिश, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो रिसर्च हुई है ये एक हिस्सा है इनफरादी और सब लोगों की इज्तमाई कोशिश का, विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट, जो जिसका कि बहुत ही गहरा ताल्लुक है कि किस तरह से मादी लवाजमात को हासिल किया जाए, यानी कि विद द अटेनमेंट किस तरह से हासिल किया जाए, एंड विद द यूज़ ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बींग, एंड विद द यूज़ ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स यानी कि मटीरियल मादी लवाजमात को किस तरह से यूज़ किया जाए ऑफ वेल बींग, खुशहाल ज़िंदगी के लिए। यानी कि वो कहता है कि ये एक ऐसा इल्म है जिसके यानी कि जिसमें इनफरादी और जो इज्तमाई कोशिश होती है ना, यानी कि उन सब का जो काम होता है, ठीक है, उसके एक ख़ास हिस्से का मुताला किया जाता है जिसका कि बहुत ही गहरा ताल्लुक है मादी लवाजमात को हासिल करने में और उन लवाजमात को इस्तेमाल करके ज़िंदगी को खुशहाल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है थस इकनॉमिक्स इज़ ऑन वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ। इकनॉमिक्स एक तरफ तो दौलत का इल्म है, एंड ऑन द अदर मोर इम्पोर्टेंट साइड, और एक दूसरे यानी कि दूसरी तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यानी कि अहम है, अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ अ मैन, यानी कि इंसान के एक पहलू यानी कि एक पहलू के की स्टडी भी जो है वो इकोनॉमिक्स में आती है। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि जो दौलत है यानी कि जो इकोनॉमिक्स है वो दौलत का तो इल्म है, लेकिन एक दूसरे साइड पे जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है, वो अहम क्या है कि खुद इंसानी ज़िंदगी के एक पहलू का,
यानी कि इंसानी ज़िंदगी एक पहलू भी जो है वो उसमें शामिल कर दिया गया है। अगर हम एडम स्मिथ की डेफिनेशन को रिवाइंड करें ना, तो आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि ये नॉलेज ऑफ मैमनशिप है, ये शैतानी इल्म है, ये सिर्फ पैसों की बात हो रही है, यहाँ पे इंसान की बात ही नहीं हो रही। तो डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया है कि उसने इसमें ह्यूमन साइड को, ह्यूमन बिहेवियर को, इंसानियत को भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया है। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डेफिनेशन, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ का डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि डेफिनेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। इनको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा और फिर पढ़ता जाऊंगा। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द डेली लाइफ ऑफ मैन, यानी कि ऊपर भी हमने पढ़ा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो इंसान की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, माशियात का ताल्लुक इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। इकोनॉमिक्स इज़ रिलेटेड यानी कि इकोनॉमिक्स का ताल्लुक है विद द डेली डेली लाइफ ऑफ अ मैन, इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल साइंस, देयरफॉर इसलिए ये एक ज़रूरी और बहुत ही मुफीद साइंस है। यानी कि देखो ना, इंसान की रोज़ की जितनी भी ज़िंदगी है वो सारी की सारी उसकी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ताल्लुक इकोनॉमिक्स के साथ है। अगर इंसान की सारी ज़िंदगी का ताल्लुक ही इकोनॉमिक्स के साथ है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये तो बड़ी फिर ज़रूरी साइंस है, ये तो पढ़नी चाहिए। यानी कि इंसान की रोज़ की ज़िंदगी जो है वो सारी की सारी इकोनॉमिक्स है। तो अगर ये बात है तो फिर तो ये इट देयरफॉर इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल साइंस। फिर तो ये बात समझ आ गई कि वाकई भाई ये तो वाकई बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात वो करता है द स्टडी ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। द स्टडी मुतालिया ऑफ पीपल, लोगों का, लिविंग इन सोसाइटी, जो लोग सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं ना उनका मुतालिया भी इसमें आ गया। यानी कि माशरे में रहने वाले अफराद की स्टडी करना। कि इसको मैं हाईलाइट करता हूँ फिर मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। अच्छा, ये कहता है इन इकनॉमिक्स माशियात में द एफर्ट्स, कोशिशें, और कोशिश का मतलब है कि मादी लवाजमात को कैसे पैदा करना है। ठीक है, उसको कमाने के लिए वो जो कोशिश है, इस कोशिश का मतलब वो है जैसे एक एक जो है वो एक कारपेंटर है। ठीक है, वो कार आप ऐसे फ़र्ज़ कर लो कि एक बार्बर है। ठीक है, नाई की मिसाल ले लेते हैं, बार्बर की मिसाल ले लेते हैं। वो कटिंग कर रहा है, तो वो जो कटिंग कर रहा है वो यानी कि वो कोशिश कर रहा है। वो कोशिश का मतलब वो एक्टिविटी है। यहाँ पे ये कोशिश का मतलब वो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी करके जो पैसे कमाने हैं ना उसको कोशिश कहते हैं। आए अब इसको पढ़ते हैं। कहता है इन इन इकोनॉमिक्स, माशियात में, द एफर्ट्स ऑफ द पीपल, लोगों की कोशिशें, हु टेक पार्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लिविंग इन द सोसाइटीज़ आर स्टडीड। इकोनॉमिक्स के अंदर जो लोग इकोनॉमिक की एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा लेते हैं, यानी कि ऐसे वो लोग जो सोसाइटी में भी रहते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी लेते हैं, उसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देयरफॉर इसलिए इकोनॉमिक्स इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज़ ऑफ, यानी इस वजह से इकोनॉमिक्स जो है उसका ताल्लुक नहीं है विद द एक्टिविटीज़, यानी कि उन कोशिशों से ऑफ सेंट्स का मतलब होता है जो वलीउल्लाह होते हैं। ठीक है, सेंट्स का मतलब होता है जो वलीउल्लाह है, यानी कि उनका दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो ऐसे बस जो है ना वो जाके कहीं बैठे हुए हैं। हर्मिट्स का मतलब ये होता है कि दुनिया छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के जंगलों में चले जाना। ठीक है, और मैट्स का मतलब होता है पागल, यानी कि पागल दुनिया को छोड़ के जाने वाले लोग। ठीक है, और जो सूफ़ी हैं वो, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसका इकोनॉमिक्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं आगे, मैं करता हूँ इसको हाईलाइट, थर्ड नंबर को। थर्ड में क्या कहता है, द स्टडी ऑफ एफर्ट्स कंसर्न्ड विद द मटीरियल रिक्विजिट्स। द स्टडी का मतलब वही मुतालिया। द स्टडी
मुतालिया ऑफ एफर्ट्स, कोशिशों का, कंसर्न विद द मटीरियल रिक्विजिट्स, मटीरियल रिक्विजिट्स यानी कि दौलत को, मादी लवाजमात को हासिल करने का इल्म, द स्टडी का मुतालिया, मादी लवाजमात से मुतालिक कोशिशों का मुतालिया कि उसको किस तरह से हासिल करना है, उसको हासिल करने का जो है वो उसकी बात कर रहा है। इसमें कहता है इन इकनॉमिक्स, माशियात में, द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स, इंडिविजुअल का मतलब इनफरादी यानी कि किसी एक बंदे की, कलेक्टिव यानी कि सारे मिलके, इनफरादी और इज्तमाही कोशिशों, ठीक है, विच आर कंसर्न्ड विद द मटीरियल वेलफेयर आर डिस्कस्ड, यानी कि इसका वो ये कह रहा है कि मटीरियल वेलफेयर कंसर्न विद द मटीरियल, अच्छा, मटीरियल वेलफेयर यानी कि मटीरियल मादी लवाजमात के ज़रिए फलाह बहबूद लाने के लिए जो इनफरादी या इज्तमाही कोशिशें की जाती हैं, इज्तमाही एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उसके मुताले के इल्म को द स्टडी ऑफ एफर्ट्स कंसर्न विद मटीरियल रिक्विजिट्स कहते हैं। यहाँ पे ये वाला मटीरियल वेलफेयर है, ठीक है, ये कहता है द इंडिविजुअल, इनफरादी एंड कलेक्टिव एफर्ट्स और इज्तमाही, इन इकनॉमिक्स में इनफरादी और इज्तमाही कोशिशों को विच आर कंसर्न विद द मटीरियल वेलफेयर को हासिल करने के लिए जो इज्तमाही और इनफरादी कोशिशें की जाती हैं उसको मुतालिया करना, आर डिस्कस्ड, उसका मुतालिया किया जाता है इन इकनॉमिक्स में। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई इतना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है अच्छा, नॉट द स्टडी ऑफ वेल्थ फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, यानी कि वो कहता है नॉट द स्टडी ऑफ वेल्थ, ये सिर्फ दौलत का इल्म नहीं है, फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, दौलत को हासिल करने के लिए, दौलत को हासिल करने के लिए सिर्फ ये दौलत को हासिल करने वाला इल्म नहीं है कि इस इल्म को पढ़ के दौलत हासिल हो जाएगी। नॉट द स्टडी ऑफ वेल्थ, दौलत का इल्म नहीं है फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, दौलत को हासिल करने के लिए, ये दौलत का इल्म नहीं है दौलत को हासिल करने के लिए, दौलत को हासिल करने के लिए ये दौलत का इल्म नहीं है, ठीक है, ये इसका मतलब है। इकनॉमिक्स डज नॉट स्टडी वेल्थ, इकनॉमिक्स नहीं मुतालिया करती वेल्थ, दौलत का, इकनॉमिक्स दौलत का मुतालिया करने का नाम नहीं है फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, दौलत को हासिल करने के लिए, रैदर बजाय इट स्टडीज़ वेल्थ, ये इसकी बजाय इट स्टडीज़ ये मुतालिया करती है दौलत का, सो डैट ताकि द बेसिक नेसेसिटीज़ विच इंक्रीज ह्यूमन वेलफेयर में बी परचेज्ड। बड़ी प्यारी बात की है उसने, वो कहता है कि इकनॉमिक्स, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कि इकनॉमिक्स सिर्फ दौलत को हासिल करने के लिए नहीं पढ़ी जाती कि किसी ने इकनॉमिक्स पढ़ी है तो अब उसको पता चल जाएगा कि कैसे दौलत को हासिल करना है, बल्कि इकनॉमिक्स इसलिए पढ़ी जाती है कि इकनॉमिक्स पढ़ने से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने पैसे कैसे कमाने हैं और वो पैसे कमा मैं रहा हूँ ताकि मैं उससे चीज़ें खरीद सकूँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए चीज़ें खरीद सकूँ, विच इंक्रीज ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, जिससे बेसिक नेसेसिटीज़ का मतलब होता है रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, जो सबसे बेसिक होती हैं इंसान को ज़िंदा रहने के लिए। तो दौलत का इल्म इसलिए हासिल किया जाता है ताकि इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करे और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करे और उस ये वाली सारी चीज़ें ख़रीद सके अगर उसके पास दौलत का इल्म होएगा, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ये काफ़ी ब्लर सा है, अच्छा इसको पढ़ते हैं। फॉलोइंग का मतलब कि उस पैरवी करते हुए प्रोफेसर मार्शल की पैरवी करते हुए द रेस्ट ऑफ द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आल्सो डिक्लेयर इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ मटीरियल वेलफेयर। डॉक्टर मार्शल की पैरवी करते हुए न्यू क्लासिकल के अंदर जितने भी, यानी कि उस एक सदी के अंदर जितने भी इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने इकोनॉमिक्स को मटीरियल यानी कि साइंस ऑफ मटीरियल वेलफेयर करार दे दिया, यानी कि इसकी डेफिनेशन को ही सब ने जो है कहा कि वो सही है।
द नेम ऑफ कैनन, AC पिगो, प्रीटो, क्लार्क आर वर्थ मैंशनिंग। इनके नाम जो है वो बड़े ज़रूरी है मेंशन करना इन दिस कनेक्शन, इस सूरत हाल के अंदर, यानी कि इस नेचर के अंदर, इस यानी कि इस मजमून के अंदर। अच्छा, इन द वर्ड्स ऑफ कैनन, कैनन के वर्ड्स में, कि कैनन ने यानी कि जो कैनन है उसने क्या लिखा इसके बारे में, आए इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। आई थिंक कि थोड़ा सा ये इनविजिबल है लेकिन काम चल जाएगा इससे। इसकी सिलेक्शन मैं करता हूँ। In the words of canon, the purpose of the economics is to explain the purpose, मकसद, एक माशियात का मकसद है, is to explain, बयान करना, the general causes, general causes का मतलब होता है कि आम वजूहात, on which human welfare depend, जिसके ऊपर इंसानी फलाह बहबूद बेस करती है। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मकसद ये है कि द पर्पस, मकसद, ठीक है, मुआशियात का मकसद, द पर्पस ऑफ इकनॉमिक्स, मुआशियात का मकसद इन आम असबाब की वजाहत करना है, ठीक है, जिसके ऊपर इंसान की जो फलाह बहबूद है उसका इन्हिसार होता है। इंसान की फलाह बहबूद का यानी कि ये इन वजूहात को बयान करती है। कैनन के मुताबिक इकनॉमिक्स इन वजूहात को बयान करती है जिनके ऊपर इंसान की फलाह और उसकी बहबूद का इन्हिसार होता है। अच्छा, उसके बाद पिगो की डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं कि पिगो साहब ने क्या कहा है, वो देखते हैं। पिगो साहब ये कहते हैं कि पिगो, इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी, इकनॉमिक्स मुतालिया है, इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकनॉमिक वेलफेयर, इकनॉमिक्स मुआशी फलाह बहबूद का मुतालिया है, और वो कहता है इकनॉमिक वेलफेयर, मुआशी फलाह बहबूद इज़ द पार्ट ऑफ मटीरियल वेलफेयर, मुआशी फलाह बहबूद का ताल्लुक मटीरियल वेलफेयर यानी कि मादी लवाजमात से होता है। डैट कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू रिलेशन, जिसका ताल्लुक डायरेक्टली, वास्ता या बिल वास्ता, ठीक है, यानी कि उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक विद द मयरिंग ऑफ रॉड ऑफ मनी। रॉड ऑफ मनी का मतलब होता है कि पैसे के ज़रिए उसकी पैमाइश की जाती है। यानी कि अब मैं आपको इसका पूरा बताता हूँ। वो कहता है इकनॉमिक्स जो है वो मुतालिया है मुआशी फलाह बहबूद का, मुआशी फलाह, इकनॉमिक्स मुआशी फलाह बहबूद का मुतालिया है, और मुआशी फलाह बहबूद का ताल्लुक़ जो होता है वो मादी लवाजमात से होता है, और मादी लवाजमात जो होते हैं उसको हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे के ज़रिए मुय्यर किया जाता है। ठीक है, जो पैसे होते हैं उसके ज़रिए मादी लवाजमात आते हैं, उन मादी लवाजमात का ताल्लुक जो है वो मुआशी फलाह बहबूद से होता है। जब पैसे होएंगे, जब मनी होएगी, जब पैसे होएंगे, ठीक है, जब ये मनी होएगी उस मनी से ये मादी लवाजमात आएंगे, जब मनी से मादी लवाजमात आएंगे तो उस मादी लवाजमात से फिर इकनॉमिक वेलफेयर यानी कि मुआशी तरक्की हो जाएगी। मुआशी तरक्की, पैसा आया, पैसे से मटीरियल वेलफेयर आई, मटीरियल वेलफेयर यानी कि पैसा आया, पैसे से मादी लवाजमात आया, जब मादी लवाजमात आए तो मादी लवाजमत से इकनॉमिक वेलफेयर यानी कि फलाह बहबूद, लोगों में खुशहाली, लोगों में तरक्की आ गई। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं जिनका आपस में ताल्लुक है। ये पिगो ने जो है वो इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद आगे आ जाएं, मेरिट्स पे आ जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन के मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स में आ जाते हैं तो मार्शल डेफिनेशन कंटेन द फॉलोइंग मेरिट्स। मार्शल की डेफिनेशन मुश्तमिल करती है दिए गए फ़वाइद के ऊपर। बेटर दैन द फॉर्मर डेफिनेशंस, यानी कि इसका मतलब है कि जितनी भी पहली डेफिनेशंस आई हैं उन सबसे बेहतर है ये। मार्शल की डेफिनेशन की तारीफ़ इज़ बेटर, बेहतर है, एंड कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है कि बिल्कुल कंप्लीट, यानी कि उसमें कोई कमी बाकी रही नहीं। मार्शल यानी कि ये उसका फ़ायदा है, उसके मेरिट्स हैं, ठीक है, उसके फ़वाइद हैं।
better than the former definition. Marshall's definition is बेहतर है and comprehensive है, less than those of classical economist. इससे पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट आए उन सबसे बेहतर डेफिनेशन है ये, बेहतर है और कंप्लीट है. इन दिस डेफिनेशन, इस तारीफ में, द वर्ड लफ्ज़ वेल्थ इज़ नॉट यूज जस्ट एज वेल्थ. इसमें जो लफ्ज़ दौलत है वो यानी कि सिर्फ दौलत के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, रैदर बजाय इट इज़ यूज्ड, ये यूज़ हुआ है एज अ मीन, यानी कि ये एक तरीका है टू अचीव ह्यूमन वेलफेयर. यानी कि उसने कहा कि इसमें दौलत जो है ना उसको सिर्फ दौलत नहीं समझा गया बल्कि दौलत को इंसान की खुशहाली क्या एक ज़रिया बताया गया इस डेफिनेशन में. ठीक है. अच्छा, उसके बाद वो कहता है सेकंड मेरिट है इसका कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर. कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि कंप्लीट है और क्लियर है. मार्शल्स डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल, बड़ी आसान है, क्लियर बड़ी ही वाज़ेह है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी ही जामे है, यानी कि बड़ी ही यानी कि स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, बड़ी क्लियर है, बड़ी सिंपल है. ठीक है, और बड़ी ही जामे है, बड़ी ही यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है कि उसमें किसी किस्म की कमी ही बाकी नहीं रही, उसने यानी कि इतनी कंप्लीट कर दी है ये बात करके, कोई और बात रहती नहीं है अब इसमें, यानी कि उसके मेरिट्स में ये वो कह रहा है. इट हैज़ नो डाउट एंड एम्बिग्यूटी, इसमें कोई शक नहीं है. एम्बिग्यूटी का मतलब कोई उलझन नहीं है. ठीक है, कोई शक नहीं है, कोई उलझन नहीं है, किसी तरह का कोई इसमें इशू नहीं है. द स्टडी ऑफ द डेफिनेशन क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अगर कोई ये डेफिनेशन पढ़ता है ना तो उसको क्लियर हो जाता है कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है. अब ये सब्जेक्ट मैटर क्या होता है मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ. सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर होता है, ये देखें, मैं यहाँ पे आया. ठीक है, इस सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये जो इसके चैप्टर आ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर्स डिमांड थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो है क्या वर्ड था, वो वर्ड ही भूल गया मुझे. अच्छा, ये क्या था, अच्छा सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है और वो जो चैप्टर आ रहे थे वो सब्जेक्ट मैटर है उसका. इसी तरह उसने यहाँ पे कहा है द स्टडी ऑफ द डेफिनेशन क्लैरिफाइज वाज़े कर देती है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट मैटर है उसको बड़ा ही क्लियर कर देती है. ठीक है, उसके कंटेंट बड़े क्लियर कर देती है, उसको सारे कंटेंट इंसान को क्लियर हो जाते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट का जो कंटेंट है. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है और जो उसके चैप्टर है वो सब्जेक्ट मैटर है, वो उसका सब चैप्टर उसके सब्जेक्ट मैटर है. ठीक है, ये सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है. मैन वॉन्ट्स टू लीड अ प्रोस्पेरियस लाइफ, जो इंसान है वांट्स वो चाहता है प्रोस्पेरियस यानी कि खुशहाल ज़िंदगी गुजारना. ठीक है, इंसान एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता है. टू अटेन दिस ऑब्जेक्टिव, इसको हासिल करने के लिए ही नीड्स मटीरियल रिक्वायर्ड, इसको हासिल करने के लिए उसको मादी लवाजमात चाहिए. एंड ही स्ट्रगल्स टू अटेन एंड यूज़ दैम, और वो उन्हें हासिल करने के लिए कोशिश करता है. एंड यूज़ दैम, और उनको इस्तेमाल करता है. दिस स्ट्रगल ऑफ मैन, इंसान की इस जिद्दोजहद फॉर द अटेनमेंट, इंसान की इस जिद्दोजहद को फॉर द अटेनमेंट ऑफ मटीरियल रिक्वायर्ड्स, मादी लवाजमात को हासिल करने के लिए इंसान जो जिद्दोजहद करता है ना, इसकी स्टडी को, इसके मुताले को इकोनॉमिक्स कहते हैं. इंसान मादी लवाजमात को हासिल करने के लिए जो जिद्दोजहद करता है, जो कोशिश करता है, इसको इसकी स्टडी करना, इसका मुताला करना इकोनॉमिक्स कहलाता है. ये इकोनॉमिक्स कहलाता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सोशल साइंस. सोशल साइंस, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर लिया. इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू मार्शल्स डेफिनेशन, मार्शल की डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स एक माशरती साइंस है इन विच मैन
इन विच जिसमें मैन इंसान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑक्यूपाई इंसान के जो माशी मसाइल हैं उनकी ऑक्यूपाई डिस्टिंक्ट पोजीशन उनकी बड़ी ही वाज़ेह यानी कि उनका मरकज़ी किरदार होता है। ठीक है, सोशल साइंस का मतलब होता है ऐसी साइंस जो इंसानों के बारे में होती है, माशरे के बारे में होती है। ठीक है, यानी कि इसमें माशरे के बारे में बात की जाती है, इंसानों की फलाह बहबूद की बात की जाती है कि इंसानों को कैसे बेहतर किया जाए, उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया, इसको सोशल साइंस कहते हैं। तो वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द मार्शल की डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स एक माशरती साइंस है। वो कहता है कि मार्शल की डेफिनेशन के मुताबिक माशियात एक माशरती इलम है। ठीक है, माशरे का इलम है जिसमें इंसान के माशी मसाइल को मरकज़ी हैसियत हासिल है, जिसमें इंसान के माशी मसाइल जो होती है ना उसकी मेन उसका किरदार इसमें होता है। ठीक है, फिर क्या कहता है, उसके बाद कहता है दिस साइंस स्ट्रेस, ये साइंस जोर देती है ऑन मैन्स वेलफेयर, कि इंसान की वेलफेयर के ऊपर ये ज़्यादा जोर देती है। ये साइंस इंसान की फलाह के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देती है, ज़्यादा जोर देती है। एंड मैन्स वेलफेयर और इंसान की फलाह इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस साइंस। इस साइंस का मेन जो काम है वो इंसान की फलाह है। ठीक है, ये सोशल साइंस होगी। सोशल साइंस के बाद वो कहता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स, इनफरादी और इज्तमाही कोशिशों का मुताला, इंसान की यानी कि किसी एक बंदे की और माशरे की सब की मिल के जो कोशिशें हैं उसका मुताला। अकॉर्डिंग टू मार्शल की डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक स्टडीज़ बोथ, ठीक है, इकोनॉमिक्स मुताला करती है दोनों का, इनफरादी भी और इज्तमाही कोशिशों का। ठीक है, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स, इज्तमाही और इनफरादी कोशिशों का, टू मेक ह्यूमन लाइफ प्रोस्पेरियस, इंसान की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट दीज एफर्ट्स आर मैड लिविंग इन द सोसाइटीज़। ठीक है, दीज एफर्ट्स आर मैड, एक मिनट यार, अब ये आर मैड ये वर्ड मुझे यहाँ से ये कटा हुआ है तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, मैं बुक से देख लूँ। अच्छा, ये वर्ड जो है ना वो मैड नहीं है, मेड है, MADE, मेड मतलब के मेड का मतलब की जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। कहता है इकोनॉमिक्स स्टडीज़ बोथ द इंडिविजुअल, इकोनॉमिक्स मुताला करती है इनफरादी भी और मजमूई भी इज्तमाही कोशिशों का, टू मेक इंसान की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, प्रोवाइडेड दैट दीज एफर्ट्स आर मेड लिविंग इन द सोसाइटी, माशरे में रहते हुए जो लोग हैं वो इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशें करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, जिससे इंसान की ज़िंदगी खुशहाल होती है। ठीक है, और यही मार्शल की डेफिनेशन है। ठीक है, फिर आगे वो कहता है बिकॉज मार्शल डज नॉट इंक्लूड इन इकोनॉमिक्स द एफर्ट्स ऑफ द पीपल हु डू नॉट लीड अ नॉर्मल लाइफ लिविंग इन द सोसाइटी। वो कहता है कि जो लोग पागल होते हैं उनको वो इसमें काउंट ही नहीं करता। वो कहता है कि जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है। उसके बाद आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ, मार्शल की डेफिनेशन एक्सप्लेन्स बताती है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ, दौलत की अहमियत। ठीक है, मार्शल की डेफिनेशन दौलत की अहमियत बताती है। मैन स्ट्रगल्स, इंसान कोशिश करता है टू गेट वेल्थ, दौलत को हासिल करने की, इंसान दौलत को हासिल करने की कोशिश करता है। बिकॉज क्योंकि वेल्थ मदद देती है टू अटेन मटीरियल वेलफेयर। ठीक है, दौलत से इंसान को मादी लवाजमात मिलती हैं एंड प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली मिलती है। ठीक है, जब मादी लवाजमत आ जाएंगे तो खुशहाली भी आ जाएगी। सो वी कैन से द मैन डिज़ायर टू गेट वेल्थ, यानी कि इंसान दौलत की ख्वाहिश करता है टू मेक हिज लाइफ प्रोस्पेरियस। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए इंसान दौलत की ख्वाहिश करता है। ठीक है, उसके बाद क्लोजर टू प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि हकीकी ज़िंदगी के बहुत करीब। मार्शल डेफिनेशन इज़ क्लोजर टू प्रैक्टिकल लाइफ, मार्शल की जो डेफिनेशन है वो हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब है। द फोकस ऑफ दिस डेफिनेशन इज़ ऑन द मैन लिविंग इन द सोसाइटी, इस डेफिनेशन का जो सारा फोकस है वो उन तमाम लोगों पे है जो माशरे में रहते हैं। एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी, और ये बड़ा ज़रूरी है, टू स्टडी द एफर्ट्स ऑफ मैन, और ये इंसानों की जद्दोजहद का मुताला करना बहुत ज़रूरी है जो लोग माशरे में रहते हैं। ठीक है, माशरे में जो लोग रहते हैं वो
मादी लवाजमात कमाने के लिए जो जद्दोजहद करते हैं, उस जद्दोजहद का उसका मुताला करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये उसने बात की है इस पॉइंट के अंदर। फिर उसके बाद वो कहता है हारमोनियस विद मॉडर्न इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। हारमोनियस का मतलब होता है कि मिलती जुलती, हम आहंग विद मॉडर्न इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। जो मॉडर्न इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हैं उनसे ये बड़ी, उनके साथ इसकी बड़ी हार्मनी है, ठीक है। द डेफिनेशन प्रेजेंटेड बाय मार्शल, ठीक है, तारीफ जो मार्शल की तरफ से प्रेजेंट की गई, इज़ हारमोनियस विद द मॉडर्न इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। वो कहता है कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है ना, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन के साथ। इन मॉडर्न एज, ठीक है, नए दौर में द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग आर द बेसिक टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। वो कहता है कि जो मॉडर्न टाइम की इकोनॉमिक्स है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, और प्लानिंग और मनसूबाबंदी, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के माशी तरक्की, ठीक है, माशी तरक्की और जो मनसूबाबंदी है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेस हैं, ठीक है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसकी बेस है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज़ टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। प्लानिंग करने का, मनसूबा बंदी करने का जो यानी कि जो उसका ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो उसकी बेस है, ठीक है, जो उसका मकसद है, प्लानिंग करने का जो मकसद है वो ह्यूमन वेलफेयर, इंसान की तरक्की, इंसान की फलाह को प्रमोट करने के लिए है, ठीक है, एंड प्रोस्पेरिटी और उसकी खुशहाली। ये जो यहाँ पे वो बात कर रहा है ना, ह्यूमन वेलफेयर और प्रोस्पेरिटी, ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये एल्फ्रेड मार्शल जो है ना, एल्फ्रेड मार्शल उसकी उसकी डेफिनेशन की बेस है। वाइल द मेन फोकस ऑफ मार्शल डेफिनेशन इज़ ऑन वेलफेयर एंड प्रोस्पेरिटी, उसने यही बात कर दी है, ठीक है, कि वो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो प्लानिंग है, ठीक है, उसका मकसद है ह्यूमन वेलफेयर, और जो ह्यूमन वेलफेयर और प्रोस्पेरिटी है ना, वही तो एल्फ्रेड की जो डेफिनेशन है उसका उसका भी यही है। इसलिए उसने कहा है कि जो एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। तो ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। अब इसके हम ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ थे, ठीक है, उन ड्रॉबैक्स को हम बारी बारी रीड करते हैं। Drawbacks of Marshall definition. In his book Nature and Significance of Economic Science, Professor Robbins has criticized Marshall definition, declare it incomplete and unscientific. Robbins ने बुक लिखी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेचर क्या, वो नेचर का मतलब होता है कि किस तरह का, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कि बिजनेस किस तरह का है। मिसाल के तौर पे जो बार्बर है उसका नेचर ऑफ बिजनेस है कटिंग करना, यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस के किस तरह का बिजनेस है कि कटिंग करने वाला बिजनेस है, ठीक है। इसी तरह नेचर का मतलब होता है कि किस तरह का, ठीक है। तो इन हिज बुक, अपनी किताब में, किताब का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, के इकोनॉमिक साइंस किस तरह की है और उसकी क्या अहमियत है, सिग्निफिकेंस के उसकी क्या अहमियत है, ये किताब का नाम है। प्रोफेसर रॉबिन्स हैज़ क्रिटिसाइज, उसने उसने क्रिटिसाइज़ किया है मार्शल की डेफिनेशन को, डिक्लेयरिंग, ये कहते हुए, इट इनकम्प्लीट, ये पूरी नहीं है, एंड अनसाइंटिफिक, और साइंसी नहीं है, ठीक है। उसने उसकी साइंस, उसकी डेफिनेशन को ही साइंस के बाहर कह दिया कि ये साइंटिफिक ही नहीं है। हिज ऑब्जेक्शंस आर एज फॉलो, उसके ऑब्जेक्शंस जो हैं वो और एज फॉलोज ये हैं। इट डज नॉट कवर ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, इट डज नॉट कवर ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये कवर नहीं करता तमाम इकोनॉमिक मुआशी मसाइल को, तमाम मुआशी मसाइल को बयान नहीं करती, तमाम मुआशी मसाइल को एल्फ्रेड ने बयान नहीं किया। वो क्या कहता है डॉक्टर मार्शल includes in his definition of economics only those efforts which attain material requisites. For example, efforts of farmer, carpenter and labor. वो कहता है कि जो डॉक्टर मार्शल है, ठीक है, उसने सिर्फ उन कोशिशों को माशियात में शामिल किया है जो मादी ज़रूरियात के असूल के लिए हैं, जो मादी ज़रूरियात के असूल के लिए, मसलन काश्तकार, ठीक है, बढ़ई है, मज़दूर है, ठीक है, वो जो एफर्ट्स कर रहा है ना,
वो जो मादी मटेरियल की विच अटेन मटेरियल रिक्विजिट्स, वो जो मादी चीज़ें हैं वो उसको तो वो क्लियर कर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो जो सर्विसेज देते हैं। ठीक है, सर्विसेज में क्या क्या आता है, उस्ताद आ जाता है। उस्ताद जो है वो कोई मादी चीज़ तो नहीं बनाता, वो कोई मादी चीज़ बनाने में तो नहीं, जो उस्ताद है वो कोई शैम्पू तो नहीं बनाता, वो कोई बोतल तो नहीं बनाता, ठीक है, वो कोई शरबत तो नहीं बनाता, वो कोई चीज़ नहीं बनाता, वो अपनी खिदमत देता है। तो जो ये है ना रॉबिन्स, उसने ये कहा है कि एल्फ्रेड जो है ना, उसने सिर्फ जो लोग मादी चीज़ों में डील करते हैं ना उनको तो उसने उसकी तो बात की है, लेकिन जो लोग सर्विसेज देते हैं, जो डॉक्टर है, जो वकील है, जो बार्बर है, ठीक है, जो सर्विसेज देते हैं उनके बारे में उसने बात ही नहीं की। तो इसलिए उसने कहा है कि इस वजह से ये डेफिनेशन ही इनकम्प्लीट है। ठीक है, उसने इन लोगों को जो सर्विसेज देते हैं वो उनको उसने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, वो कहता है कि चाहे कोई सर्विसेज दे रहा है, चाहे कोई कोई चीज़ बना के दे रहा, कोई भी कोशिश हो, चाहे वो मादी कोशिश हो, चाहे वो गैर मादी कोशिश हो, अगर वो अगर वो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट राइट एवरी एफर्ट, हर कोशिश विच इज़ मेड फॉर रिवॉर्ड, जो पैसे हासिल करने के लिए की जाती है, मस्ट बी इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स में आएगी, वेदर इट इज़ मटीरियल, चाहे वो मादी है चाहे वो नॉन मटीरियल, चाहे वो मादी नहीं है। सो मार्शल डेफिनेशन कवर सम प्रॉब्लम एंड इग्नोर्स द अदर, कुछ चीज़ें उसने बयान की लेकिन कुछ को उसने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाए इमेयरेबल, इमेयरेबल एंड इसको मैं नीचे कर लूँ ज़रा। अच्छा, इसमें वो कहता है इमेयरेबल कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर, इसमें उसका मतलब है द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ठीक है, मादी लवाजमात, ठीक है, मादी खुशहाली का जो कॉन्सेप्ट प्रोफेसर मार्शल ने प्रेजेंट किया है इज़ रिलेटेड विद द मेंटल स्टेट ऑफ मैन, वो इंसान की जहनी कैफियत से उसका ताल्लुक है। एंड इट्स मेजरमेंट इज़ इम्पॉसिबल, और इसकी मेजरमेंट इम्पॉसिबल है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है, आगे वो अगली लाइन आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। वी कैन नॉट से एनी थिंग डेफिनेटली अबाउट दिस, इसके बारे में हम बिल्कुल ठीक ठीक कुछ नहीं कह सकते। किसके बारे में, हाउ मच बेनिफिट उमर गेट फ्रॉम 1 रुपी एंड हाउ मच बेनिफिट उस्मान गेट विद द सेम अमाउंट, कि उमर जो है उसको 1 रुपये के से कितना फ़ायदा होगा और जो उस्मान है उसको 1 रुपये से कितना फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये एक ज़हनी कैफियत है। ठीक है, अब हो सकता है कि एक बड़ा अमीर बंदा है उसके लिए 10 रुपये कुछ भी नहीं है, एक गरीब बंदा है उसके लिए 10 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत है। तो उसने यही बात की है, ये एक जहनी कैफियत है। ठीक है, इसको मैयर नहीं किया जा सकता। सो दिस इमेयरेबल कॉन्सेप्ट कैन बी कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ एनी साइंस, तो ये अनमेयरेबल जो कॉन्सेप्ट है कैन नॉट बी कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ एनी साइंस, तो ये साइंस का तो बेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे क्या कहता है। लिमिटेड कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, लिमिटेड महदूद कॉन्सेप्ट तस्वर कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, दौलत को खर्च करने का कॉन्सेप्ट बड़ा लिमिटेड दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, रॉबिन्सन ने ये यानी कि ऑब्जेक्शन लगाया है इसके ऊपर। वो कहता है द सम पार्ट ऑफ द इनकम अर्नड बाय मैन, इंसान जो भी पैसे कमाता है उसका कुछ हिस्सा spent on material requisites such as food, dress, residence. Some part is spent on non-material needs such as education, recreation and visiting. वो कहता है कि इंसान जो भी दौलत कमाता है ना उससे वो जो मादी लवाजमात ख़रीदता है ना उसमें कुछ मादी हैं, यानी कि कुछ मादी लवाजमात हैं, फूड है, ड्रेस है, रेजिडेंस है, ठीक है, और कुछ नॉन मटीरियल कुछ जो है वो गैर मादी हैं। ठीक है, उसमें एजुकेशन है, रिक्रिएशन है, विजिटिंग है, या ठीक है घूमने फिरने, रिक्रिएशन दोबारा से कहीं जाना है। ठीक है, अच्छा तो वो कहता है कि बट प्रोफेसर मार्शल डेफिनेशन कवर्स ओनली दोज प्रॉब्लम्स विच टेक प्लेस बिकॉज ऑफ फुलफिलिंग मटीरियल रिक्विजिट्स, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है ना उसने सिर्फ ये जो मादी चीज़ें हैं ना जैसे कि फूड है, ड्रेस है, रेजिडेंस है, ठीक है, मटीरियल रिक्विजिट्स हैं, सिर्फ उनकी बात की है, जबकि उसने जो नॉन जो यानी कि वो कहता है
the reality is that economics covers all those problems which are faced to meet material as well as non material, चाहे वो मटेरियल रिक्विजिट्स हैं चाहे वो नॉन मटेरियल रिक्विजिट्स हैं, उन दोनों की बात जो है ना वो होनी चाहिए। लेकिन जो अल्फ्रेड मार्शल है उसने सिर्फ मटेरियल रिक्विजिट्स की बात की, नॉन मटेरियल रिक्विजिट्स की बात नहीं की उसके ऊपर, ठीक है। उसने सिर्फ यानी कि फूड, ड्रेस और रेजिडेंस पे बात की है। तो ये यानी कि उसकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम है उसके मुताबिक, ठीक है। आगे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, द प्रॉब्लम ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। According to the Robbins, Marshall's definition has created the problem of likes and dislikes. वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स के मुताबिक मार्शल की जो डेफिनेशन है उसने लाइक्स और डिसलाइक्स की जो बहस है ना वो स्टार्ट कर दी है। बिकॉज दिस डेफिनेशन इंडिकेट्स, क्योंकि ये डेफिनेशन बताती है डैट द पर्पस ऑफ इकनॉमिक्स का मतलब जो है इज़ टू इंक्रीज मटीरियल वेलफेयर, ठीक है, मादी फलाह बहबूद हासिल करना है, ठीक है। यानी कि रॉबिन्स के मुताबिक मार्शल की जो डेफिनेशन है वो लाइक्स और डिसलाइक्स की बहस को पैदा कर देती है, क्योंकि उसके मुताबिक जो इकनॉमिक्स है उसका मतलब, उसका मकसद जो है वो मटीरियल फलाह बहबूद हासिल करना है। दिस इज़ वाई इट बिकम्स नेसेसरी फॉर एवरी इंडिविजुअल टू टेक दो स्टेप्स। इस डैट इज़ वाई, इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि हर कोई इनफरादी इंसान जो है वो ऐसे इक़दाम करे विच कॉजेज़ इंक्रीज़ इन मटीरियल वेलफेयर, जो फलाह बहबूद की चीज़ों को, फलाह बहबूद का जो लवाजमात है उनको इंक्रीज़ करे, एंड अवॉइड टेकिंग दो स्टेप्स, और उन इक़दाम को ना करे जिसकी वजह से मादी वेलफेयर पैदा करने वाले लवाजमात ख़त्म होते हैं, कम होते हैं। रॉबिन्स इज़ ऑफ द व्यू डैट इकनॉमिक्स शुड हैव नो कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। वो कह रहा है, रॉबिन्स ये कह रहा है कि इकनॉमिक्स के अंदर लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि सारे लोग जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो है वो इक़दाम ही करें, ठीक है। वो कहता है द चॉइस ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ डिज़ायर्स शुड बी लेफ्ट टू द फ्री विल ऑफ द पीपल। यानी कि वो ये कह रहा है कि जो ख्वाहिशात हैं वो एक इंसान है, वो चाहे उसने अपनी ये मादी फलाह बहबूद को पूरा करना है, कौन सी चीज़ को पूरा करना है, कौन सी चीज़ को पूरा नहीं करना, ये वाला फ़ैसला जो है ना ये उस इंसान तक ही रहना देना चाहिए, ठीक है। इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि जो अल्फ्रेड की डेफिनेशन है, अल्फ्रेड मार्शल की, वो कहता है कि आप जो है ना वो फलाह बहबूद हासिल करने के लिए इक़दाम करो, बस करो। वो कहता है ये ज़रूरी है, बस करो, चाहे कोई भी ख्वाहिश है, बस ये ये आप इक़दाम करोगे तो आपकी ज़िंदगी सही है, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बर्बाद है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, रॉबिन्स कहता है वो चीज़ ठीक नहीं है। वो कहता है कि आप जो है ना वो इकनॉमिक्स को इस बहस में ना डालो, पसंद और नापसंद की बहस में ना डालो, उसको इस बहस में ना डालो कि बस वो इक़दाम ही करे। वो कहता है कि वो लोग जो है ना वो खुद ही देख लेंगे कि उन्होंने कौन सी ख्वाहिश को पूरा करना है और कौन सी ख्वाहिश को पूरा नहीं करना, तो वो खुद ही देख लेंगे, तो आप इसकी टेंशन ना लें, ठीक है। यानी कि उसने ये वाली चीज़ को उसने कह दिया है कि ये बुरी चीज़ है, ये उसने इसको उसके डीमेरिट्स में डाला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट में वो कहता है नो मेंशन ऑफ द रिक्विजिट्स डिक्रीजिंग मटीरियल वेलफेयर। यानी कि जो इंसानी फलाह बहबूद को कम करती हैं ना उन सरगर्मियों का कोई जिक्र नहीं है। मार्शल हैज़ मैंशनड इन हिज डेफिनेशन ओनली दोज रिक्विजिट्स विच कॉज एन इंक्रीज इन मटीरियल वेलफेयर। वो कहता है कि रॉबिन्स ने उन तमाम सरगर्मियों को बताया जिसकी वजह से इंसान की फलाह बहबूद में इजाफा होता है, जबकि ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं बताया, ऐसी सरगर्मियों के बारे में नहीं बताया जिसकी वजह से फलाह बहबूद में कमी होती है, जैसे चर्स है, भांग है, शराब है, ठीक है, अफ्यून है, एंड अदर ड्रग्स, और जो दूसरी नशा आवर चीज़ें हैं, ठीक है। वो कहता है इकोनॉमिक स्टडीज़ दीज गुड्स, वो कहता है कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो इन चीज़ों का भी मुतालिया करती है, क्योंकि इनकी वजह से भी कुछ लोगों की जो डिज़ायर्स होती हैं ना वो सेटिस्फाई हो रही होती हैं। तो वो कहता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो इन चीज़ों का भी मुतालिया करती है, सिर्फ जो अच्छी चीज़ें हैं उनका मुतालिया नहीं करती, बल्कि इन वाइन और इनका भी मुतालिया करती है जो ह्यूमन वेलफेयर को तो कम करते हैं, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर को तबाह करते हैं, लेकिन फिर भी वो इनकी स्टडी करती है, क्योंकि इससे भी लोगों की कुछ ना कुछ लोगों की
सेटिस्फेक्शन डिज़ायर्स की ज़रूर हो रही होती है। तो ये हमारी एल्फ्रेड मार्शल की जो है वो सारी थी ना डेफिनेशन, वो हमने पढ़ ली है, उसमें मेरिट्स उसके डीमेरिट्स ठीक है, वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। तो आज के लेक्चर में यही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फिर हम मिस्टर रॉबिन्सन की डेफिनेशन को शुरू करेंगे, ठीक है, प्रोफेसर ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सारा कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है भाई, शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है।